एक इंसान जो सो रहा था, लेकिन उसने ऐसी चीजें की जो सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। क्या कोई इंसान सोते हुए भी कत्ल कर सकता है? आज हम जानेंगे दुनिया का सबसे क्रेजी सीन, द स्लीप वॉकिंग किलर मिस्ट्री, द मोस्ट शॉकिंग केस यू नेवर हर्ड अबाउट। ये कहानी कनाडा के एक आदमी की है, कनीथ पार्क। 1987 की एक रात वो बहुत डिप्रेस था। नौकरी चले जाने की टेंशन, घोड़ों की रेस में हारने की टेंशन और बहुत सी ऐसी चीजें थी जिसकी वजह से वो डिप्रेस था। और इसी वजह से उसने अपनी वाइफ के साथ भी झगड़ा कर लिया था। उसने रात को सोते हुए सोचा वो अगले दिन अपने इन-लॉज के घर जाएगा और उनसे माफी मांगेगा, लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया। वो अपने सोफे पर सो रहा था कि अचानक वो उठ खड़ा हुआ और अपनी गाड़ी के पास गया, गाड़ी स्टार्ट की और मीलों का सफर तय करके अपने इन-लॉ के घर चला गया, वो भी सोते हुए। हाँ, आपने सही सुना, इसे डीप स्लीपिंग वॉल्व कहते हैं। मेडिकल वर्ड में स्लीप वॉकिंग डिसऑर्डर भी कहते हैं। कनीथ के पास इन-लॉ के घर की एक एक्स्ट्रा चाबी थी। उसने दरवाजा खोला और अंदर गया और बिना होश के उसने छुरी उठाई और सोते हुए उसने अपनी मदर इन लॉ पर हमला कर दिया। अपने फादर इन लॉ को भी जख्मी किया। उसके हाथ, कपड़े सब खून से भरे हुए थे। हैरान कर देने वाली बात तो ये है, ये सब कुछ उसने सोते हुए किया। हमले के बाद कनीथ सीधा पुलिस स्टेशन चला गया और बोला, मुझे कुछ याद नहीं, शायद मैं सो रहा था। और पुलिस भी शौक थी। केस कोर्ट तक चला गया। डॉक्टर्स ने कहा कनीथ को पैराथोनिया था, एक स्लीपिंग डिसऑर्डर, जिसमें आदमी होश के बगैर कॉम्प्लेक्स एक्शन करता है। इसमें ब्रेन का एक हिस्सा तो सो रहा होता है, लेकिन बॉडी चल रही होती है बिना किसी कंट्रोल के। कोर्ट को बिलीव नहीं हो रहा था, पर जब मेडिकल रिपोर्ट्स आई, स्लीपिंग डिसऑर्डर और एक्सपर्ट स्टेटमेंट सामने रखी गई, तो जज ने कह दिया he was not consensual। कनीथ को मर्डर केस से बरी कर दिया गया। सोच के देखो, अगर कोई इंसान सोकर गाड़ी चला सकता है, घर जा सकता है और किसी को नुकसान पहुंचा सकता है, तो हम कितने सेफ हैं। वॉकिंग का कंट्रोल किसी के पास नहीं होता। वॉकिंग तब होता है जब ब्रेन का एक हिस्सा सो जाता है और एक हिस्सा एक्टिव रह जाता है। इस केस में कनीथ का कॉन्शियस ब्रेन ऑफ था, लेकिन मोटर कंट्रोल ऑन। इसलिए उसे कुछ याद नहीं कि उसने क्या किया और कैसे किया। क्या आप बिलीव करते हैं कि कोई बंदा सोते हुए गलती नहीं करके कत्ल कर सकता है? दुनिया में ऐसे बहुत से केसेस एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन बहुत ही कम। छोटे बच्चों में 15% या 30% स्लीप वॉकिंग होता है, यानी हर 100 बच्चों में से 15% या 30% बच्चे कभी न कभी स्लीप वॉकिंग करते हैं। टीनेजर एज में 10% या 20% स्लीप वॉकिंग केसेस होते हैं। एडल्ट उम्र में 4% या 2%। 100 अडल्ट उम्र में से 4 या 2% लोग रेगुलर स्लीप वॉकिंग एक्सपीरियंस करते हैं। ऑलमोस्ट 1 आउट ऑफ 3 लोगों ने जिंदगी में कम से कम एक बार स्लीप वॉकिंग डिसऑर्डर फेस किया होगा, लेकिन इसके चांसेस बहुत ही कम है, बहुत ज़्यादा कम। ऐसा नहीं होता कि स्लीप वॉकिंग हर बंदा कर ले, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा ही कम है। ऐसी मज़ीद इंटरेस्टिंग मिस्ट्री के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और कमेंट सेक्शन में अपनी थ्योरी जरूर दें।
लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी अगली आने वाली मिस्ट्री आप तक सबसे पहले पहुंच सके।